सारी साध संगत को सत साहेब। धैर्य एक ऐसी आत्मिक शक्ति है जो मनुष्य को उसके जीवन की सबसे कठिन अग्नि परीक्षाओं में भी टिके रहने का साहस देती है। धैर्य के बारे में कबीर साहिब ने अनेकों दोहे कहे हैं। कबीर साहिब जी का जीवन तो स्वयं एक जीवित उदाहरण है। किस प्रकार अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी एक सच्चा साधक सत्य, करुणा और धैर्य के मार्ग पे स्थिर रह सकता है। सदगुरु कबीर साहिब के पास अनेकों लोग आते थे अपना मार्गदर्शन करने के लिए और जीवन में कुछ सीखने के लिए। कबीर साहिब एक बार ताना बुन रहे थे और उनके शिष्य पास में खड़े थे। तभी एक थका हारा युवक दौड़ता हुआ आता है जिसका नाम रघुनाथ था और कबीर साहिब के चरणों में गिर जाता है। आंखों में आंसू थे। बोले, गुरुदेव मैं थक गया हूँ। जीवन में हर दिशा बंद हो चुकी है। खेत में सूखा, व्यापार में घाटा, पिता की बीमारी। अब तो लोग कहते हैं मैं अशुभ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ। आपने मुझे नाम सुमरन का मार्ग दिखाया, सहजता का मार्ग दिखाया, लेकिन अब धीरे धीरे वो सहजता का मार्ग छूटता जा रहा है। कबीर साहिब कांधे पर हाथ रखते हुए बोले, बैठो वत्स, पहले सांस ले लो। सत्य को धैर्य से ही देखा जा सकता है। चलो पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। रघुनाथ ने पूछा कि कौन सा प्रश्न? कबीर साहिब ने कहा, यदि एक बीज को तुम जमीन में डालो तो वह 2 दिन में अंकुरित ना हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे खोद कर बाहर निकाल दोगे? रघुनाथ ने कहा, नहीं, बीज को समय देना पड़ता है। कबीर साहिब ने कहा, तो जीवन के परिणामों के लिए इतनी उतावली क्यों? इतने उत्तेजित क्यों हो? धैर्य क्यों नहीं रखते? जैसे बीज को नमी और पानी, मिट्टी, इनकी आवश्यकता होती है, इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को भी कठिनाइयों के समय इस धैर्य की आवश्यकता है। तुम धैर्य क्यों नहीं रखते हो? कोई भी व्यक्ति अगर धैर्य नहीं रखेगा तो उसका कार्य नहीं बन सकता। सहजे सहजे रे मना, सहजे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। कि सब कुछ धीरे धीरे सहजता से ही होता है, अपने समय पर होता है। कोई भी चीज जल्दी नहीं हो सकती। सृष्टि का जो नियम है, उस सृष्टि के नियम को कोई नहीं तोड़ सकता, ना तुम, ना मैं, ना ही सृष्टि की कोई भी वस्तु। तो तुम सहज भाव रखो। सहज भाव रखोगे तो तुम्हारा सारा कार्य बन जाएगा। जिस प्रकार माली चाहे सैकड़ों घड़े पानी क्यों ना डाले, लेकिन बीज तो तभी उगेगा जब उसका समय आएगा। वृक्ष फल तभी देगा जब ऋतु आएगी। यदि गर्मी में मिलने वाला फल तुम सोचो कि मुझे सर्दी में मिल जाए तो कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा ना। तो धीरे धीरे कबीर साहिब की प्रसिद्धि दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। हर धर्म, जाति, वर्ग के लोग उनसे मिलने आते, परंतु उनमें से एक प्रमुख पंडित था जो खुद को विद्वानों का सिरमौर समझता था। वो भी आता था। उसने कहा कि कबीर ने वेद पढ़े नहीं, शास्त्रों का ज्ञान है नहीं, फिर भी लोग उसे संत कहते हैं। यह हमारी शास्त्रीय परंपरा का अपमान है। अब समय आ गया कि उसका घमंड तोड़ा जाए। एक दिन पंडित ने सभा बुलाई और कबीर साहिब को आमंत्रित किया। सभा में हजारों लोग बैठे तो रघुनाथ भी पास बैठ गया था। तो उस पंडित ने व्यंग करते हुए कहा, संत कबीर, आपने कहा था कि सत्य को पहचानो और धैर्य रखो। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से आपका अपमान करे तो क्या फिर भी आप धैर्य रखोगे? क्या शांत रहोगे? कबीर साहिब ने शांत स्वर में कहा, धैर्य तभी सच्चा होता है जब वह परीक्षा में खरा उतरता है। अपमान बाहर से आता है पर प्रतिक्रिया भीतर से निकलती है। मैं भीतर को शांत रखता हूं। तभी पंडित ने अचानक कबीर साहिब के ऊपर एक कटोरा कीचड़ फेंक दिया। लोग चौंक गए। रघुनाथ क्रोधित हुआ, गुरुदेव यह अन्याय है, उत्तर दीजिए, यह सहना कायरता है। कबीर साहिब ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि नहीं रघुनाथ, यह सहना कायरता नहीं है, यह उस भीतर की अग्नि है
जो आत्मा को खरा बनाती है। इस धैर्य को रखो, इस क्रोध को सहन करना सीखो, इस क्रोध को पालना सीखो। धैर्य रखोगे तो क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाएगा। धैर्य तब तक नहीं दिखता जब तक सब कुछ सुचारू हो, जब तक सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, सही चल रहा है, तब तक तो अच्छी बात है। धैर्य की जरूरत तो जब होती है जब चारों ओर अंधकार हो, जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई ना दे, जब कठिनाइयां मुसीबत तुम्हें घेर रखे हो, तभी तुम्हें धैर्य की जरूरत होती है। याद रखना, समय अच्छा होता है वो बीत जाता है, लेकिन समय यदि बुरा है तो भी बीत जाएगा। लेकिन व्यक्ति इस धैर्य का दामन छोड़ देता है, इसलिए वो परेशान होता है, इसलिए वो कष्ट भोगता है। लेकिन यदि कोई धैर्य का दामन ना छोड़े और शांति से बैठा रहे तो वो समय तो बीतेगा ही, चाहे दुख का समय हो चाहे सुख का समय हो, ये बीतना ही बीतना है। ये कभी एक जगह नहीं रहता, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता है। कबीर तू काहे डरे, सिर पर सिरजनहार, हस्ती चढ़कर डोलिए, कुकर भूसे हजार। कि तुम हमेशा उस परमात्मा के अधीन रहो, अपने सिर पर अपने मालिक को, उस साहिब को रखो, उसी के चरणों में अपना शीश झुका कर रखो, उसी के सहारे रहो और धैर्य रखो। क्योंकि जब हाथी पे कोई व्यक्ति चढ़ के चलता है तो हजारों कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन क्या वे कुत्ते हाथी पे बैठे उस व्यक्ति को काट सकते हैं? रघुनाथ ने कहा, नहीं साहिब। तो कबीर साहिब बोले कि वो हाथी कौन है? वो हाथी है परमात्मा। और कुत्ते कौन हैं? जिनकी वृत्ति नीची है, जिनकी सोच नीची है और जो भक्त जनों पर आक्षेप करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। लेकिन भक्त को वो मालिक, वो परमात्मा हमेशा अपने ऊपर धारण करके रखता है। वो अपनी गोद में उन्हें उठाए रहता है, वो कभी इनके कीचड़ को उस तक नहीं पहुंचने देता। इसलिए तुम डरो मत। क्यों डरते हो जब वो मालिक तुम्हारा सहाई है? जब वो सहारा है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस चीज को हमेशा याद रखना अपने जीवन में। तो रघुनाथ वापस अपने गांव आता है और वापस खेती करता है, लेकिन उसे खेती में फिर से असफलता मिलती है। वह अब भी हिम्मत हारने को होता है, लेकिन गुरु की सीख उसके अंदर गूंजती रहती है कि धैर्य रखो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस चीज को ध्यान में रखो। रघुनाथ खेत में मन लगाकर सिंचाई करता है, अपनी फसल को धीरे धीरे वो उगते हुए देखता है। उसने देखा कि लगभग 2 महीने तक उसे इंतजार करना पड़ा, तब जाके उसकी फसल थोड़ी थोड़ी उगी है। लेकिन अब उसे उम्मीद होने लगी थी कि हाँ, अंकुर मिट्टी से बाहर आ गए, अब ये फसल उगेगी और लहलाएगी भी। लेकिन इसके लिए उसे धैर्य रखना पड़ा। वो अपने व्यापार में भी अब ध्यान देने लगा। शुरू में उसकी दुकान पर कोई नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब लोग उसकी दुकान पर आने लगे और उसका व्यवहार देखा और उसका जो माल देखा, तो लोगों को लगा कि इसकी जो चीज़ें हैं वे उत्तम हैं, और धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी और व्यापार चलने लगा। वो वापस आया कबीर साहिब के पास, बड़ा प्रसन्न था। बोले, साहिब मेरा व्यापार चल पड़ा है, मेरी खेती भी अच्छी हो रही है। कबीर साहिब बोले कि हमेशा धैर्य का दामन थामे रहना। याद रखना रघुनाथ कि चाहे व्यक्ति कितना ही सज्जन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो प्रभु का, लेकिन जब तक धैर्य नहीं है तब तक विश्वास भी डगमगा जाता है, उसकी भक्ति भी डगमगा जाती है। भक्ति तभी सच्ची मानी जाती है जब धैर्य हो। और धैर्य की असली परीक्षा जब आती है जब परमात्मा भक्ति की परीक्षा लेता है साधक की, जब उसके ज्ञान ध्यान की परीक्षा होती है, जब परिस्थितियां ऐसी विषम हो जाए जहाँ पे व्यक्ति को क्रोध आ जाए, जहाँ सामान्य व्यक्ति क्रोधित हो जाए, वहाँ भक्त के अंदर कोई उद्वेग नहीं उठना चाहिए। तब होती है असली पहचान भक्ति की, तब होती है असली पहचान तुम्हारे धैर्य की। एक दिन जिस
पंडित ने कीचड़ उछाला था कबीर साहब के ऊपर। कबीर साहब उसके घर के आगे से जा रहे थे तो उन्हें कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा इधर उधर कोई नहीं है। वो घर में गए तो वही पंडित बीमार था। कोई व्यक्ति नहीं था उसके आसपास, सेवा के लिए कोई नहीं। कबीर साहब गए, उसकी सेवा की और सेवा करके उसे उठाया तो व्यक्ति बोला, पंडित बोला कि तुम क्यों आए? मैंने तो तुम्हारा अपमान किया था। कबीर साहब कहने लगे, पंडित जी आपने मेरा अपमान नहीं किया, क्योंकि मुझे तो आप जानते नहीं, आप केवल मेरे इस शरीर को जानते हैं। आपने अपमान किया अपने भीतर के देवत्व का। मैं उस आत्मा की सेवा कर रहा हूँ जो आप हैं, न कि उस अहंकार की जो आप समझते हैं। पंडित ने रोते हुए क्षमा मांगी कि हे कबीर, मुझे क्षमा करो, तुमने धैर्य का उत्तर प्रेम से दिया। यह मेरी सबसे बड़ी हार है। एक दिन गांव में सभा हुई तो जब सभा हुई तो रघुनाथ ने लोगों से कहा, मैंने स्वयं देखा कैसे एक संत ने अपमान को धैर्य से सहा और अपमान करने वाले को प्रेम दिया। हम धैर्य को कमजोरी समझते हैं, पर वो सबसे बड़ी शक्ति है। जब सब और अंधेरा हो और हम फिर भी आशा की लो जलाएं, वही धैर्य है। तो ग्रामवासी भी बोले, हमें भी अपने जीवन में धैर्य और प्रेम लाना होगा। कबीर साहब सिखाते हैं केवल शब्दों से नहीं, अपने आचरण से ये दिखाओ कि तुम धैर्यवान हो, तुम प्रेम करते हो, आचरण से, न कि शब्दों से। रघुनाथ कबीर साहब के पास आया और कहा, गुरुदेव क्या जीवन में सब कुछ सहना ही धर्म है? कबीर साहब बोले कि ये तो निर्भर करता है कि किस चीज को कितना सह रहे हो। जिस प्रकार धरती है, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। कि जिस प्रकार धरती खोद खाद, चाहे तुम फावड़े से खोदो या हल चलाओ, हर चीज को वो सहन करती है। और जंगल को कितना ही भी काटो वो फिर से हरा भरा हो जाता है, वो इसको भी सहता है। तुम पेड़ पर पत्थर मारते हो फिर भी वो आपको फल देता है, वो बदले में आपको मारता नहीं। हर चीज सहता है। ऐसी ही सहनशीलता तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। हर चीज को सहना सीखो। जब तुम हर चीज को सहना सीख जाओगे तब तुम्हें कोई डिगा नहीं सकेगा। और रही बात सहने की, तो हर बात को सही दृष्टि से पहले देखना जरूरी है। कभी कभार चुप रहना धैर्य है, तो कभी कभार अन्याय के विरुद्ध बोलना भी धैर्य है। मुझे देखो, जहां मुझे पाखंड नजर आता है वहां मैं बोलता हूं, लेकिन जहां पर व्यक्ति नजर आता है मैं नहीं बोलता। मेरा किसी व्यक्ति से द्वेष नहीं है, मेरा किसी के धर्म से द्वेष नहीं है, लेकिन जहां पाखंड नजर आता है, असत्य नजर आता है, वहां मैं बोलता हूं ताकि लोगों को सही मार्ग दिखाया जा सके। तो रघुनाथ ने पूछा, एक गूढ़ प्रश्न किया कि जो कर्म है उस कर्म का कर्म फल हमें तुरंत क्यों नहीं मिलता है? क्यों हम देखते हैं कि बुरा कर्म करने वाले के साथ भी अच्छा हो रहा है और अच्छा कर्म करने वाले के साथ भी बुरा हो रहा है? कबीर साहब ने उसे कहा कि जाओ एक मोटी नली लेकर आओ। रघुनाथ गया और एक मोटी नली लेकर आया। कबीर साहब ने उस नली के अंदर एक कंचा डाल दिया, मार्बल जिसे कहते हैं, तो वो तुरंत नीचे आ गया। कबीर साहब ने कहा, देखो क्या हुआ? बोले, जी आपने ऊपर से कंचा डाला और नीचे से निकल गया। तो कबीर साहब ने कहा कि ये तुरंत ऊपर से जो मैं डाल रहा हूं ये कर्म है और नीचे से जो निकल रहा है वो कर्म फल है। जिस प्रकार आम का वृक्ष लगाने से केवल आम की ही प्राप्ति होगी, बेर या अंगूर की नहीं, बस वैसा ही है। कंचा डाला तो उसी की प्राप्ति हुई। फिर कबीर साहब ने कहा कि अब रेत लेकर आओ। वो रेत लेकर आया। कबीर साहब ने उसमें रेत डाली तो रेत निकल गई। अब कबीर साहब ने नली को एक तरफ से बंद कर दिया और बंद करने के बाद उसके अंदर कंचे भी डाल दिए, उसमें रेत भी डाल दी और उसमें पानी भी डाल दिया।
उसे नीचे की तरफ से बंद कर दिया, अब उसे भर दिया। अब कबीर साहब ने कहा कि देखो, ये नली आधे से ज्यादा भरी है, अब मैं अगर इसके ऊपर देखो मैं कंचा डाल रहा हूं, लेकिन नीचे से क्या निकला? रघुनाथ ने कहा कि जी पहले रेत निकल रही है। कबीर साहब ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने जो पहले कर्म किया है उसका फल पहले निकलेगा। यदि तुम्हारे जो कर्म हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं तो पहले जो तुम्हारे कर्म किए हुए थे वही कर्म तो पहले निकलेंगे ना। तुमने जो अभी कंचा डाला है वो कंचा क्यों नहीं निकला? क्योंकि आगे जाने के लिए कंचे को रास्ता है ही नहीं। तो रघुनाथ ने कहा कि साहब, इस प्रकार से तो जो हम अभी कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा ही नहीं तुरंत। कबीर साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तुम पानी लेकर आओ। रघुनाथ पानी लेकर आया और कंचे और मिट्टी से भरे हुए उस नली के अंदर कबीर साहब ने पानी डाला। वो पानी धीरे धीरे नीचे गया और टपकना शुरू हो गया। मिट्टी, कंचे ये दोनों फंसे हुए थे नली के अंदर, लेकिन जो पानी था वो इनके बीच से होता हुआ नीचे निकल गया। कबीर साहब ने कहा कि देखो, मैंने पानी डाला तो पानी निकल गया, लेकिन जब मैंने रेत डाली और कंचे डाले तो कंचे नहीं निकले, लेकिन रेत निकली, कंचे बाद में निकले। रघुनाथ ने पूछा कि साहब ऐसा क्यों, इससे क्या समझाना चाहते हैं? तो कबीर साहब ने कहा कि जो कर्म तुम्हारे बारीक हैं, झीने कर्म हैं, जो कि मतलब जिनका तुरंत पानी की तरह जो एकदम पतला है, जिसका जो कर्म फल है वो तुरंत मिलता है, वो है ये पानी, जो कि तुम्हें ऊपर से तुमने पानी डाला और नीचे से निकल गया। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो संचित कर्म होते हैं। संचित अर्थात तुम्हारे इकट्ठा किए हुए कर्म, जैसे कि ये रेत इसके अंदर इकट्ठा हो गई है, ये रेत निकल रही है, तुम ऊपर से डालते जा रहे हो, ये रेत भी निकलती जा रही है धीरे धीरे। लेकिन पहले पानी निकला, फिर ये रेत निकली और उसके बाद कंचा निकला। ये कंचे क्या है? ये कंचे हैं तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म, या फिर ऐसे कर्म जो इस जन्म में तुमने किए, लेकिन जिनका आने वाले समय में तुम्हें फल मिलेगा। इस प्रकार के अलग अलग कर्म होते हैं, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिल जाएगा। तो रघुनाथ ने कहा कि साहब, तो इसमें पानी वाला कर्म कौन सा है? कबीर साहब ने कहा, जिस प्रकार तुम यहां से अगर दौड़ोगे तो तुम्हें थकान हो जाएगी, तुम दौड़े और थकान हो गई तुरंत, ये तुम्हारा पानी जैसा कर्म है। तुमने परीक्षा दी और परीक्षा का फल आ गया, तुम पढ़े, तुमने परीक्षा दी, उत्तीर्ण हुए या अनुत्तीर्ण हुए, उसका फल आ गया तुम्हारा। बोले और रेत जैसा कर्म? बोले रेत जैसा कर्म वो है जो तुम अभी कर रहे हो, लेकिन उसका परिणाम तुम्हें कई महीने बाद या कई साल के बाद मिलेगा। जिस प्रकार से तुम एक आम का वृक्ष लगाते हो, वो तुरंत फल नहीं देगा, वो 3-4 साल के बाद तुम्हें फल देना शुरू करेगा। आज तुमने फसल लगाई है, ये फसल के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, और जब धैर्य रखोगे तो तुम्हें उसका फल मिलेगा, और 3-4 महीने या 6 महीने में तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी, और तुम्हारी फसल वो तुम्हें धन देगी, तुम्हारा लाभ होगा। लेकिन यदि तुम धैर्य रखोगे ही नहीं, रोजाना बीज को खोद के देखोगे कि अंकुर उगा या नहीं, तो क्या अंकुर उगेगा? रघुनाथ ने कहा कि नहीं। कबीर साहब ने कहा, बस यही है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा जो कर्म है वो पानी की तरह पतला है, या कंचे की तरह मोटा है, या फिर रेत की तरह बारीक है। लेकिन तुम अपना कर्म करते जाओ, कर्म के आधार पे तुम्हारा कर्म फल अवश्य मिलेगा। इस नली के अंदर कंचा है, रेत है, पानी है, लेकिन जब ये निकलेंगे, जो भी तुमने ऊपर से डाला है वो निकलेगा जरूर। जो कर्म तुमने किया है उसका कर्म फल आएगा जरूर, लेकिन कब आएगा, किस समय आएगा, ये निर्धारित होता है तुमने कर्म किस प्रकार का किया है। बहुत से लोग होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, जिनके नसीब में कोई पाप है ही नहीं,
ऐसा व्यक्ति जब कोई पाप कर्म करता है तो क्योंकि उसकी नली खाली होती है, तो जैसे ही वो पाप करता है तुरंत उसका फल उसे मिल जाता है, क्योंकि नली खाली है। अब तुम उसमें कंचा डालोगे तुरंत निकल आएगा। ठीक इसी प्रकार वो व्यक्ति जब भी कोई गलत कार्य करेगा वो तुरंत निकल आएगा। लेकिन वहीं कोई पापी व्यक्ति जिसकी नली पहले ही पाप से भरी हुई हो, वो अगर डालेगा ऊपर से कंचा तो उसका बहुत देर से निकलेगा कंचा। क्यों? क्योंकि पहले से ही उसका मटका भरा हुआ है, उसकी नली भरी हुई है पाप से। तो पहले पुराने पाप वो फल भोगेगा, उसके बाद ही तो आएगा। और अगर उसके नसीब में पहले से ही उसने बहुत से पुण्य किए होंगे तो पहले वो पुण्य निकलेंगे, उसके बाद ही वो जो पाप उसने किया है उसका फल आ पाएगा। क्योंकि ये नली जो है ये पहले पुण्य से भरी हुई है, तो पुण्य पहले नीचे से निकलेगा, फिर उसका पाप आएगा। लेकिन आप लोगों को तो यही लगता है कि नहीं, इसने अभी पाप कर दिया तो इसको सजा अभी मिलनी चाहिए। अरे भाई, उसने पहले जो पुण्य किए हैं उनका भी तो फल भोगना पड़ेगा ना। परमात्मा पक्षपाती तो नहीं हो सकता ना कि जिसने अच्छे कर्म किए उसका तो फल तुरंत मिल जाए, और जिसने पाप कर्म किए, अगर हम कोई पाप कर्म करते हैं तो हम सोचते नहीं हमारा फल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दूसरा अगर पुण्य कर्म करे तो आप उसको भूल जाते हो, लेकिन अगर उसने कुछ गलती करी तो आप ये सोचते हो कि सामने वाले का दुष्कर्म का फल अभी तुरंत ही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। वो अपना मास्टर प्लान बना के बैठा है, उसके हिसाब से सब कुछ होता है। तो परमात्मा जो कर रहा है उसे करने दो, तुम केवल अपना धैर्य रखो। जिस व्यक्ति ने धैर्य रखा वो अच्छे कर्मों के शुभ फल को भी खुशी से भोगता है, और अगर बुरे कर्म भी अगर उसका कर्म फल आता है तो भी वो उद्विग्न नहीं होता, वो दुखी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है ये मेरे कर्म का कर्म फल है। तो इसीलिए वो परमात्मा के अधीन होकर रहता है। तो कबीर साहेब कहते हैं, कबीर धीरज धर के कारणे हस्ती सवामन खाए, और टूक एक के कारणे स्वान घरे घर जाए। कि जिस प्रकार तुम उत्तेजित हो रहे थे, मेरी फसल नहीं होगी, मेरा व्यापार नहीं चला, लेकिन जैसे ही तुमने धैर्य रखा धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। किसी भी व्यापार को जमने में समय लगता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता तुमने किसी चीज़ की दुकान करी है, तुमने कोई व्यापार शुरू किया है। धीरे धीरे लोगों तक बात जाती है, फिर उन्हें पता लगता है कि तुम्हारे व्यापार जो तुम कर रहे हो, तुम्हारा माल कैसा है, जो चीज़ तुम दे रहे हो वो चीज़ें अच्छी क्वालिटी की हैं कि नहीं, उनकी गुणवत्ता अगर अच्छी होती है फिर धीरे धीरे तुम्हारा व्यापार बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि तुमने धैर्य रखा। जैसे एक कुत्ते को देखो, कुत्ता क्या करता है, कुत्ता एक एक टुकड़े के लिए घर घर दौड़ता है, एक टुकड़ा इस घर में खाएगा, एक उस घर में खाएगा। वहीं हाथी को देखो, हाथी का भोजन 50 किलो होता है, लेकिन वो अगर एक ही घर में बैठा रहता है तो उसे 50 किलो मिलता है, क्योंकि वो परमात्मा के अधीन है, वो अपने मालिक के अधीन है। जो मालिक के अधीन रहता है वो कभी भूखा नहीं रहता। तो इसीलिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कुत्ता पालते हैं उन्हें देखो, उनका जो कुत्ता है वो अपने मालिक के अधीन है, तो मालिक की जिम्मेदारी है उसको भोजन कराना, तो समय पे उसे भोजन मिलता है। लेकिन जो गली का कुत्ता है वो मालिक के ऊपर भरोसा नहीं करता, वो सोचता है कहीं ऐसा ना हो मैं यहाँ खड़ा रहूं और कोई दूसरे मकान का आदमी वो रोटी डाल दे और कोई दूसरा कुत्ता खा जाए, तो वो दौड़ता रहता है इधर उधर, कहीं से भी आवाज़ आई वो तुरंत दौड़ कर जाता है। एक टुकड़ा वहाँ खाएगा, एक वहाँ खाएगा, वो दौड़ता रहता है सारा दिन, लेकिन पेट उसका फिर भी नहीं भरता। इसीलिए धैर्य रखो। कबीर भंवर में बैठ के भौचक मना न जोए, डूबन का भय छाड़ दे, करता करे सो होए। कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति नाव में बैठा है और भंवर में फंस जाता है, नदी के अंदर कई बार भंवर आता है, तो कबीर साहब कहते हैं कि तुम जो आपका मन है उसको ज़्यादा उत्तेजित मत करो। तुम ज़्यादा इधर उधर करोगे तो तुम डूब जाओगे, नाव पलट जाएगी। जब इसी तरह का कभी परिस्थिति उत्पन्न होती है, बोले धीरज धर के बैठो, धैर्य से बैठो।
जब परमात्मा के ही भरोसे अगर बैठ गए हो तो डूबने का भय छोड़ दो, क्योंकि जो करता है, करता कौन? वो परमात्मा। वो परमात्मा अपने आप ही तुम्हें बचाएगा, अपने आप तुम्हारी नाव पार लगाएगा। मैं मेरी सब जाएगी तब आवेगी और, जब यह निश्चय होएगा तब पावेगा ठोर। कि जब तुम्हारे अंदर मैं और मेरा जब ये निकल जाएगा, तभी तुम्हारे अंदर उस परमात्मा के प्रति विश्वास होगा। जब तक तुम ये सोचते हो ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है, जब तक तुम स्वयं को कर्ता माने हुए हो, तो कर्म का फल भी तुम्हारा है और इसी कारण तुम हमेशा उत्तेजित रहते हो, तुम धैर्य नहीं रख पाते। लेकिन जैसे ही तुम्हारे अंदर धैर्य हो आता है, तुम्हारे अंदर मन तुम्हारा निश्चल हो जाता है, चलायमान नहीं रहता, तब तुम्हें ठोर मिलता है, तब तुम्हें ठिकाना मिलता है उस मालिक का और तुम्हारे मन को शांति मिलती है। ये धैर्य बहुत जरूरी है शांति के लिए। जिस व्यक्ति का मन चंचल है उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। शांति केवल धैर्य में है, शांति केवल प्रेम में है, शांति केवल विश्वास में है। यदि कोई व्यक्ति नाम सुमिरन करता है और ये सोचता है कि मुझे तो साहिब का दीदार नहीं हुआ, मुझे मालिक का दीदार नहीं हुआ, तो समझ लो कि उसके अंदर धैर्य नहीं है। क्योंकि परमात्मा तो परीक्षा लेता है। जब आप कक्षा में जाते हो, पढ़ते हो स्कूल में, तो अंत में तुम्हारी परीक्षा होती है और यदि उस परीक्षा में तुम फेल हो गए तो वही कक्षा तुम्हें फिर से पढ़नी पड़ती है। तो जब परिस्थितियां पैदा होती हैं तब पता लगता है कि आप कितने धैर्यवान हो। आप मोह में फंसते हो या धैर्य रखते हो, आप क्रोध करते हो या धैर्य रखते हो, आप काम वासना में फंसते हो या धैर्य रखते हो, आप लोभ में फंसोगे या धैर्य रखोगे। ये धैर्य की परीक्षा तभी होती है जब परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। सामान्य जीवन में आप सोचो मैं धैर्य रखूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, तो जब तक जीवन सामान्य है तब तक धैर्य क्या रखोगे? धैर्य तो अपने आप रखा हुआ है। जैसे ही परिस्थितियां विपरीत होती हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में आपका व्यवहार कैसा है, उससे पता लगता है कि परीक्षा में आप सफल होगे या असफल होगे। तो इसलिए हमेशा परीक्षा में पास होने के लिए क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए। किसी को अगर कोई चीज़ याद नहीं होती है, जब पढ़ता है कोई व्यक्ति, अगर याद नहीं हो रहा है, उसे धैर्य रखना चाहिए कि ठीक है सब हो जाएगा। अगर वो नर्वस हो जाए या फिर अगर वो कंफ्यूज हो जाए तो उसे याद नहीं होंगी चीज़ें। रघुनाथ ने पूछा कि साहिब ये धैर्य कैसे आता है? कबीर साहिब ने कहा, जब तुम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में लग जाते हो तब भीतर से एक शक्ति उठती है, वही है धैर्य। परिणाम की चिंता छोड़ दो क्योंकि वो तो आना ही है। केवल कर्म करो, उस परमात्मा के अधीन होकर कर्म करो। कबीर साहिब का जीवन और वाणी दोनों ये सिखाते हैं कि धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि ये चेतना की परिपक्वता है कि आपका मन कितना पका हुआ है। जो धैर्यवान होता है वह जीवन के सबसे कठिन स्थिति में भी आत्मा की ज्योति जलाए रखता है। तो आप भी धैर्य धारण कीजिए और आत्मा की इस ज्योति को जलाए रखिए और नाम सुमिरन करते रहिए, ताकि हर परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो सकें, सफल हो सकें। सत साहिब।